हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं टीएसपीवी स्टडी चैनल में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जाना था क्रमागत संख्याओं का योग तथा जोड़ी जाने वाली संख्याओं में से कोई एक संख्या ज्ञात करना। आज की वीडियो में हम जानने जा रहे हैं क्रमागत सम संख्याओं का योग तथा विषम संख्याओं का योग। और भी टॉपिकों में बात करते हैं, तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो दोस्तों, टॉपिक है हमारा क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। यानी क्रमागत सम संख्या यानी सम संख्या, सम का मतलब यानी इवन इंग्लिश में हम बोलते हैं इवन नंबर। तो क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो दोस्तों, इसके लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। बस हमको एक पॉइंट लेके चलना है, एक पॉइंट पर ही पूरा क्वेश्चन होगा। मान लो हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। आज एग्जाम्पल है हमारे पास, माना 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है। तो 4 क्रमागत संख्या का योग 60 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? दोस्तों, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। यानी हमें करना कुछ नहीं है, इसमें भी नंबर ही साइन करना है कि कौन से नंबर क्या होगा क्या नहीं होगा। लास्ट वीडियो में हमने यही जाना था। यहाँ पर सम है, माना हमने इसमें, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सेकंड के हिसाब से क्वेश्चन होता है, बस हमारी सोच माइंड होना चाहिए। बट तब तक नहीं होगा जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे सामने होगा। मैं इसे सॉल्व करता हूँ सॉल्यूशन। दोस्तों, 4 क्रमागत यानी माना हम मानकर चल रहे हैं कि कोई एक संख्या, माना कि x एक क्रमागत संख्या है। सॉरी, माना कि x एक उल्टा बोल गया मैं दोस्तों। माना कि x एक सम संख्या है। दोस्तों, हमने मान लिया x एक सम संख्या है, यानी x एक, माना x एक इवन नंबर है। तो दोस्तों, कुछ नहीं है, करना क्या है, x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं इवन में, यानी सम में 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। तो इसके आधार पर हमें करना है, कुछ भी हो सकता है। यानी x की वैल्यू 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकती है। इसके आधार पर हम लेके चलेंगे। माना कि x एक सम संख्या है तो क्रमागत सम संख्याएं। तो क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएंगी हमारी? x + 2 x + 4 x + 6 x + 8। इस तरह से हमारी क्रमागत संख्या मिल जाएंगी। तो दोस्तों, कुछ नहीं है, बस 2 4 6। यहाँ पर हमने x को क्या माना, सम संख्या। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो 2 और 2 4, x की वैल्यू इसमें रखते हैं तो 2 और 4 6, x की वैल्यू इसमें रखते हैं तो 2 और 6 8, इसमें रखते हैं तो 2 और 8 10। कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल। बस हमें अपने माइंड में लेके चलना है। आपको बताऊंगा कि कितने सेकंड में क्वेश्चन होता है, कितने सेकंड के हिसाब से होता है। अभी आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन कहाँ से होगा, कैसे भी नहीं हो सकता। प्रैक्टिस करोगे तो सेकंड के हिसाब से क्वेश्चन होगा। कुछ नहीं है, उसने दे रखा 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 60। यानी हमें दे रखा 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है। तो दोस्तों, हमारे पास क्रमागत संख्या कितनी है, कहाँ है? एक तो क्रमागत x + 2 + x + 4 + x + 6 इक्वल टू कितना दे रखा हमें, 60। यानी 4 क्रमागत सम संख्या, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है, 60।
यहाँ पर हमारे पास x कितनी है ऐड करेंगे 1x 2x 3x 4x यानी 4x प्लस 2 और 4 6 6 12 12 इक्वल टू 60 यानी हमारे पास निकल के आएगा 4x प्लस के 12 इक्वल टू 60। दोस्तों करना कुछ नहीं है, बस 4x इक्वल टू क्या बचा 48 4 का इसमें डिवाइड किया क्या होता 12 x इक्वल टू 12। हमारे पास नंबर निकल के आ गया 12, हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई 12। अब उसने पूछा क्या सबसे बड़ी संख्या, हमारे पास बड़ी संख्या क्या बड़ी संख्या दोस्तों कुछ नहीं है, बस बड़ी संख्या हमारे पास। इसमें देखो जो हमें क्रमागत सम जो लिए हैं उनमें से सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है। मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 12 रखें तो यहाँ 12 है, यहाँ 12 तो 14, 12 4 16, 12 6 कितने 18 है, यानी हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिल रही है x प्लस 4 6। x प्लस 6 इक्वल टू कितना है 12 प्लस के 6 इक्वल टू 18 यानी 18 आंसर। कुछ नहीं करना है, यानी हमें दे रखा है माना कि x एक सम संख्या है तो क्रमागत सम संख्याएं क्या होंगी x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस, तो कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। इसी के अकॉर्डिंग अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं है। क्वेश्चन पढ़ा 4 क्रमागत सम संख्या, हमें मालूम क्रमागत संख्या क्या होती है x मान लेते हैं, कोई माइंड में लेके चल रहा है, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो 4 क्रमागत हमें याद है 4 क्रमागत 4x तो वैसे भी आ जाएगा, 4 संख्या मान रहे x पहले लेके चलना है तो 4 बार 4x आएगा, प्लस हमें मालूम है 2 4 और 6 लेके चलना है, 2 4 6 के सीरीज में लेके चलना है क्योंकि समय इवन नंबर है। इवन नंबर के अकॉर्डिंग क्या है 2 और 4 6 6 6 12 यानी 4x इक्वल टू 12 12 इक्वल टू क्या दोस्तों 60। कुछ नहीं है, क्या हुआ 4x इक्वल टू 48 x इक्वल टू 12 आंसर। कितनी देर लगी इसको कॉल करने 3 सेकंड से ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, माइंड में लेके चलना, सेटअप होना चाहिए करने का। माइंड ही नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे, प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ नहीं है। दोस्तों मैं मान रहा हूँ इस तरीके से करो, करने के बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन सेकंड के हिसाब से नहीं निकल के आएगा। नहीं थ्योरी का रट्टा मारते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, यानी माना 4 क्रमागत। अब हम विषम के बारे में बात करते हैं, माना नहीं सॉरी विषम के बारे में बात करते हैं। तो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 48 है तो इन संख्याओं में तीसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों करना कुछ नहीं है, हमें दे रखा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 48 दे रखा है, यानी ऑड नंबर हमें दे रखा है, ऑड नंबर टोटल ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल टू 48। टोटल ऑफ ऑड नंबर्स कितना दे रखा है 48। कुछ नहीं करना, वो पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या होगी उन संख्या में से, यानी तो और मतलब सॉल्यूशन। तो हम दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, सेम पीछे क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से, कुछ नहीं है, बस इजी है। उसमें भी यही मान के चलेंगे, माना x एक विषम संख्या है, विषम या और माना x एक विषम या और संख्या है तो क्रमागत ऑड नंबर यानी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। तो क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2 x प्लस के 4 x प्लस के 6 कॉमा
ऐसे चलते जाएंगे, कुछ नहीं है। माना x की वैल्यू हमें क्या मानेंगे, x की वैल्यू हमें दे रखा है एक विषम संख्या है, तो x की वैल्यू कुछ नहीं करना है दोस्तों। विषम संख्या क्या हो सकती है, 1 3 5 7 8 सॉरी 7 9 11। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बस मान के चला है। माना x एक विषम संख्या है और हमारा क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। तो दोस्तों कुछ नहीं, x की वैल्यू 1 3 5 7 में से कुछ भी ले लो। तो उसमें मान लो अगर हम यहाँ पर x की जगह 1 जोड़ दे, तो मान लो हमने वैल्यू ले रखी है 5x की। x में अगर हम सोचना कि x में हम 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, x में सॉरी 5 x की वैल्यू हमने क्या ले रखी है 5 में क्या करेंगे, 5 में अगर यहाँ x की वैल्यू रखो 5 और 2 7, 5 और 4 कितने हो गए 9, 5 और 6 11। कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी। अगर मान लो हम 2 4 6 नहीं लेते, मान लो हम 1 2 3 4 लेके चलते तो क्या आता 5 में यहाँ 1 जोड़ो 6, तो हमारा सम निकल के आ गया, कभी विषम आता ही नहीं, यानी और नंबर आता ही नहीं। तो दोस्तों इसी हिसाब से सेम है, कुछ नहीं है। क्या करना है, हमें दे क्या रखा है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 48, यानी 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 48 है। तो हमें विषम संख्या क्रमागत विषम संख्या कौन कौन सी है, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इक्वल टू कितना दे रखा है 48। दोस्तों x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इक्वल टू कितना देगा 48। वही करना है 4x प्लस के 2 और 4 6 और 6 12 इक्वल टू 48। कुछ नहीं है, 4x इक्वल टू कितना आ गया सॉरी 36। किया कुछ, हमने कुछ नहीं किया। 36 x की वैल्यू कितनी आ गई 9। कुछ नहीं है, बस हमें मालूम पड़ गया x। कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या तुम्हारे पास x ही होगी, क्योंकि यहाँ वैल्यू रखते जाओ उसमें 9 11, यहाँ क्या हो जाएगा 30, यहाँ क्या हो जाएगा 50। सब कुछ नहीं है, वो पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या होगी। हमारे पास तीसरी नंबर, पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। तो हमारे पास तीसरी संख्या, उसने कहा इन संख्या में से तीसरी संख्या क्या होगी, तो हमारे पास तीसरी संख्या कौन सी है x। तो हमारे पास तीसरी संख्या हमारे पास क्या है x प्लस 4। x की वैल्यू रखो, कुछ नहीं है, इक्वल टू 9 प्लस 4 कितना आ गया 13 आंसर। दोस्तों क्या है इसमें, कुछ आया, सेकंड के हिसाब से क्वेश्चन करता हूँ। आइए, बस हमने वही पीछे बताया, सेकंड के हिसाब से। मान लो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 48 है, तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि क्रमागत की बात हो रही है। यहाँ पर क्रमागत की बात हो रही है, पूर्ण की नहीं हो रही है, क्रमागत की बात कर रहे हैं। क्रमागत, तो क्रमागत में क्या बोलिए, हम मानेंगे माइंड एक्चुअली। दोस्तों प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। एक क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, 2 बार करो 3 बार करो, कम से कम हाथ तो चलाओ, देखो कब तक नहीं कब प्रैक्टिस में ये चीज रखती है। आती है, बिल्कुल आती है, क्यों नहीं आती है, अच्छे से आती है दोस्तों प्रैक्टिस। तो दोस्तों क्या है, यहाँ माना 4 क्रमागत विषम संख्या, माना वही है सेम x, यानी 4x आएगा। यहाँ 4 आ रहा है तो 4x एक संख्या मान के चलते हैं, उसमें 2 तो हम जोड़ेंगे, और x के साथ में कुछ भी नहीं है, 0 2 4 6 6 4 10 तो 12, यानी यहाँ 12 इक्वल टू 48। किया 4x इक्वल टू 36 x इक्वल टू 9। दोस्तों वहाँ हमें समझाना नहीं होता है एग्जाम में, दोस्तों हमें खुद समझना होता है, करना होता है, क्योंकि वहाँ ना हम किसी को बताने जा रहे हैं ना कुछ, क्योंकि हम कर रहे हैं खुद, हमें ही मालूम हमें करना क्या है। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, बेसिक से आया होगा। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, क्या है, कितने सेकंड का सवाल है, ये 3 सेकंड में हो गया, 3 सेकंड में ये निकल के आ गया। करना क्या था, 3 सेकंड में ये निकल के आया। करना क्या था, कुछ भी नहीं, बस सोचना था और क्वेश्चन करना था। कुछ था, कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं, आगे हमारा टॉपिक होगा वो एग्जाम्पल रिलेटेड टॉपिक होगा, उसमें कुछ नहीं है, कुछ भी कैसा नहीं, बस सोचना है, क्वेश्चन करना है, सोचना है, क्वेश्चन करना है। जब हम सोचेंगे नहीं तो क्वेश्चन करेंगे कहां से। तो हमारा आज का टॉपिक होगा योग, अंतर और गुणा और आधारित प्रश्न। Questions are depend on sum, difference and multiply, यानी questions are depend on sum,
डिफरेंस एंड मल्टीप्लाई। कुछ नहीं है, करना क्या है, कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन एग्जांपल देखो, क्वेश्चन करो। मान लो हमें क्वेश्चन दे रखा है, हमें एग्जांपल लेते हैं, यानी एग्जांपल कुछ नहीं है, इसमें करना क्या है, बस योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न है। दोस्तों एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बात की थी कि सम नंबर कैसे निकाल, यानी सम को इवन और मान लो किसी को याद नहीं रहता, मेरी बिल्कुल प्रॉब्लम होती थी कि क्या समय क्या विषम है, इंग्लिश में कैसे याद करूँ, इवन और कुछ समझ नहीं आता, कि मुझे ये नहीं मालूम था कि इवन किसे कहते हैं और किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ नहीं है, सम यानी सम को क्या कहेंगे, इवन नंबर, यहाँ क्या विषम को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑड नंबर। दोस्तों हमें याद नहीं है, मान लो हमें कुछ भी नहीं है, हाँ सामने कोई होता है इवन ऑड, तो कुछ नहीं करना है, हमें बस याद रखना है इवन में कितने नंबर आ रहा है, कितने वर्ड आ रहा है, 4, इसमें वर्ड कितने हैं, 4, इसमें वर्ड कितने, 3। अब खुद सोच लो, जिसमें 2, 4, 6, 8 होता है वो हमारा इवन नंबर यानी सम संख्या होती है, 1, 3, 5, 7 जो होते हैं वो हमारा विषम होती है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, सम के साथ में कितने वर्ड आ रहे हैं, इंग्लिश में इवन को कितने वर्ड आ रहे हैं, 4, तो हमारा सम हो गया। विषम के साथ ओड में कितने वर्ड आ रहे हैं, 3, तो हमारा क्या हो गया, विषम हो गया। और को हम विषम कहते हैं क्योंकि उसमें 3 वर्ड आ रहे हैं, इवन को हम 4 कहते हैं, इवन को हम सम कहते हैं क्योंकि उसमें 4 वर्ड आ रहे हैं। इसी प्रकार से हम इसको मान सकते हैं, मतलब इसको ले सकते हैं, इसके बेसिस पे हम जान सकते हैं हाँ किसको इवन कहते हैं, किसको ऑड कहते हैं। इतना ही कहना था। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन की बात हो रही थी, योग, अंतर और गुणा पर आधारित, कुछ नहीं है, यानी क्वेश्चन डिपेंड ऑन सम डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, क्या है यार, क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन करो, माना नहीं दिया है, माना दो संख्याओं का योग, माना दो संख्याओं का योग 25 है, माना दो संख्या का योग 25 है और उनका अंतर, माना दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर कितना है, 15 है, तो वह संख्याएं ज्ञात करो। दोस्तों करना क्या, कुछ नहीं करना, माना दो संख्याओं का योग, देख रहा है क्वेश्चन है, माना दो संख्या का योग 25 है और उनका योग अंतर कितना है, 15 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी sum of two number is 25 and difference of two number, sum of two numbers is 25 and difference of two number is 15. Then find the number यानी find the value of numbers, नंबर की वैल्यू क्या करनी है कि क्या वैल्यू होगी क्या नहीं। तो दोस्तों हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। माना दो संख्या, वो पहले दे रखा है दो संख्या, हमें नहीं मालूम कौन सी दो संख्या है, हमें इतना मालूम है तो माना है दो संख्या। माना दो संख्या कौन सी है, माना दो संख्या है, कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई है, कुछ भी ले सकते हैं, ए एंड बी है, कुछ नहीं है। उसने क्या कर रखा, दो संख्याओं का योग कितना है, 25, यानी a प्लस के b इक्वल टू कितना दे रखा है, 25। करना क्या है, सोचना है, करना है। उसने पहले दे दिया, उनका अंतर कितना है, यानी a माइनस के b इक्वल टू कितना है, 15। कुछ है, कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन हो गया, बस इन दोनों को, ये मान ली इक्वेशन फर्स्ट, ये मान ली सेकंड, इन दोनों को ऐड कर दो, a b से b कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2a इक्वल टू कितना बचा, 0 40 बचा, तो a की वैल्यू के आगे हमारे पास 20 निकल के हमें एक की वैल्यू a की वैल्यू मिल गई। तो दोस्तों करना क्या, कुछ हुआ, कुछ नहीं, a की वैल्यू उठाओ, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी में भी। मान लो a प्लस के b इक्वल टू 25 है, तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू यहाँ पुट करो तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस के b इक्वल टू 25, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 माइनस के 20 इक्वल टू 5, यानी हमें b की वैल्यू क्या मिल गई, 5। तो दोस्तों कुछ था, कुछ भी नहीं था।
हमें बस फाइंड करना था, सोचना था क्या क्वेश्चन में पहले दे रखा है, माना दो संख्याओं का योग 25 है, उनका अंतर 15 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। कुछ था? कुछ भी नहीं था। 3 सेकंड का क्वेश्चन है, मान लो हमें दे रखा a + b = 25। सोचा, इतना हमें ना लिखना है ना कुछ करना है। बोल रहा है दो संख्याओं का योग a + b 25, उनका अंतर a - b = 5। इतना तो माइंड अपने आप ही सेटअप बना के चलता। सॉरी 50 कि हमें करना क्या है, a b से b सोच लिया, 2a = कितना 40, b = सॉरी a कितना आ गया 20 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 25 में से a इधर ले जाएंगे तो b कितना बचा 5। आंसर कुछ था, कितना सेकंड लगा 3 सेकंड, ज्यादा कुछ नहीं है 3 सेकंड। तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो होगा कहाँ से, कैसे भी नहीं हो सकता। प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस है तो सब कुछ है, कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस से करते रहो। इसी का हम नेक्स्ट एग्जांपल और लेके चलते हैं। इस पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल माना दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कुछ भी मान लो, कुछ भी हो सकता है, 5 है और 5 है और उन संख्याओं का उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 25 है। अरे सर करना क्या है, कुछ नहीं करना है, उसने क्वेश्चन पहले ही आंसर दे दिया, कुछ नहीं है, बस सोचना है, आंसर करना है। दो संख्याओं का अंतर कितना है 5, उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या में पहले दे दी 25, तो हमें करना कुछ नहीं था, बस वही था। माना दो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 25 है तो सबसे छोटी संख्या या छोटी संख्या क्या होगी। यानी उसमें दे रखा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर 5 and biggest number of one biggest number is 25, then find the smallest number। यानी उसमें दे रखा है दो संख्याओं का अंतर, यानी डिफरेंस ऑफ टू वैल्यू इज 25, so difference of two value is 5, then find the smallest one and biggest value is given 25। कुछ नहीं करना है दोस्तों, माना a and b कितना है, माना a and b दो संख्याएं हैं, कुछ नहीं है। दो संख्याओं का अंतर a - के b कितना दे रखा है 5, दो संख्याओं का अंतर 5 है। उनकी सबसे बड़ी संख्या कितनी है 25। मान लो हमने कुछ भी बड़ी संख्या तो हमारे पास यही होगी, तो बड़ी ये है a है, तभी तो b घटा रहे हैं, क्या है 25 - के b = 5, तो b = क्या होता है 25 - के 5 = 20, तो b की वैल्यू क्या आ गई 20। आंसर कुछ नहीं था, 3 सेकंड का क्वेश्चन था। देखो कुछ नहीं है, दो संख्या का अंतर a - के b = 5 करना है, कुछ नहीं। बड़ी संख्या 25 - के b = कितना 5, b = कितना आ गया 20। ये भी हमें करने की जरूरत नहीं है, माइंड से क्वेश्चन होगा आपको। दोस्तों बस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस करने से ही होना है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, इसका लास्ट एग्जांपल। करना कुछ नहीं है, बस माना एग्जांपल ले लिया है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 5 है और उनका गुणनफल 500 है, तो उन संख्याओं के विक्रमों के
तो उन संख्या में व्युत्क्रमों के अंतर का मान ज्ञात करो। दोस्तों कुछ नहीं है, करना क्या है, माना दो संख्या है, सॉल्यूशन दो संख्या को हम पहले मान के चल रहे हैं, दो रखा है, माना दो संख्या यानी डिफरेंस ऑफ टू वैल्यू इज 5 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यू इज इक्वल टू 500। तो देन उसके व्युत्क्रमों के यानी व्युत्क्रमों के अंतर का योग, व्युत्क्रम क्या होता है, हमें व्युत्क्रम माना दो संख्या कौन सी है, a एंड b, वो तो हमने मान लिया a माइनस बी इक्वल टू कितना दे रखा है 5, और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कितना दे रखा है उसका a इंटू b कितना दे रखा है 500। हमें व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों व्युत्क्रम यानी हमें कोई संख्या दे रखी है a प्लस a अपॉन b के रूप में, व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको उल्टा कर देना, यानी उसका a अपॉन b का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा b अपॉन a, वही करना है a का व्युत्क्रम, a का व्युत्क्रम दोस्तों क्या होगा 1 अपॉन a, कुछ नहीं है, और b का व्युत्क्रम, b का व्युत्क्रम क्या है, कुछ नहीं है 1 अपॉन b। उसने पहले बोल दिया क्वेश्चन में व्युत्क्रमों के अंतर का मान ज्ञात करना, व्युत्क्रम 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, कुछ भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर ये भी ले सकते हैं 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a, कुछ भी ले सकते हैं। मान लो हम 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a लेके चल रहा है, कुछ भी नहीं करना, क्या वैल्यू ज्ञात करनी, a माइनस b वही होगा, इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे, a ऊपर चला जाएगा b इसमें ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा a इंटू b। तो क्या a अपॉन b की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 5, a इंटू b की वैल्यू कितनी दे रखी है 500, क्या करना है 1 अपॉन 100 आंसर। दोस्तों कुछ था, कुछ भी नहीं था, a माइनस b 5, a टू b 500, व्युत्क्रम हमने माना a का व्युत्क्रम 1 अपॉन a, सोचना है माइंड में, करना है, कुछ नहीं करना है यार, कुछ करने लायक हो तभी तो करना है, प्रैक्टिस नहीं करोगे कहाँ से होगा दोस्तों, प्लीज प्रैक्टिस है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। पर दोस्तों मैं इतना बोल रहा हूँ, आज मुझे लास्ट वीडियो में कुछ शिकायत मिली थी कि सर आप थोड़ा बड़ा लिखिए और थोड़ा उस तरह से आपका आई कांटेक्ट है वो कैमरे के सामने नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ आ रहा हो, अच्छे से आ रहा हो, पर मुझे जो लग रहा है, मुझे मतलब जो गलत, आपको जो गलत लग रहा है वो मुझे बताइए, मैं आपको उस गलती को सुधारूंगा, करूंगा, बेटर करूंगा और बेटर करूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।